नमस्कार। डिबेट अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार सुधीर कुमार जी। सुधीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार जी। सुधीर जी, 370 को लेके जम्मू के अंदर बहुत खुशियां मनाई गई, बांटे गए, जहां पर लड्डू भी बांटे गए। उन्होंने कहा कि हमारी 70 साल पुरानी मांग पूरी हो गई है और आज उसी को लेके दोनों हाथ सर पे रख के जम्मू के लोग बैठ गए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जम्मू के अंदर बढ़ता हुआ क्राइम इस तरह से बढ़ रहा है, क्राइम रेट से बढ़ रहा है कि हर रोज यहां पे कहीं ना कहीं जगह पे गोली चल रही है, कहीं चोरी हो रही है, कोई ना कोई वारदात हो रही है। और मैं 370 का हवाला इसलिए दे रहा हूं क्योंकि एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है पिछले साल की, उसमें यह है कि 80% जो गंभीर जो अपराध है, गंभीर क्राइम है, वो जम्मू के अंदर बाहर से आके लोगों ने किए हैं, जम्मू के नहीं, जम्मू से बाहर लाए हैं। इसलिए 370 का हवाला आप सब देना शुरू कर दिया कि 370 के बाद जम्मू की हालत से बन गई है। हालात ये है कि दिन दिहाड़े तलवार लेके किसी की दुकान के अंदर घुस जाता है, फिल्मी स्टाइल से लूट मार करके ले जाते हैं। सुधीर जी, जब कभी कोई चोरी या वारदात होता था किसी जगह पे पहले, तो उसके बाद बहुत देर तक कोई ऐसा वारदात सामने नहीं आता था क्योंकि उनको पता है पुलिस अलर्ट हो गई है, नाके लग गए हैं, सब जगह पे लोग हमें ढूंढ रहे हैं, लेकिन हो ही नहीं रहा। कोई इस चीज की परवाह नहीं। एक वारदात इधर हो रही है, दूसरी वारदात दूसरी जगह हो रही है, तीसरी वारदात तीसरी जगह हो रही है। आज कोई दिन खाली नहीं जा रहा जब हमारे रिपोर्टर हमारे दर्शकों को चोरी का, डकैती का, गोली का कोई ना कोई कांड नहीं बता रहे हैं। और पुलिस जो है उसे अभी तक वैसी कोई स्टेटमेंट भी नहीं दी है, कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। और इसलिए बार बार, और सबसे बड़ी बात, मैं सुधीर जी आप मुझसे सहमत होंगे, अगर ये लॉ एंड ऑर्डर आज राज्य सरकार होती, चीफ मिनिस्टर के पास होता, तो 28 के 28 एमएलए भारतीय जनता पार्टी ने 28 के 28 पुतले उमर अब्दुल्ला के जलाए होते, रोज गली गली में जलाए होते। लेकिन आज एक आवाज नहीं निकल रही है, सिवाय कल जो एक्स मेयर है हरेंद्र शर्मा, उन्होंने थोड़ा सा मजबूर होकर उनको भी बोलना पड़ा क्योंकि उनके मोहल्ले के अंदर चोरियां होना शुरू हो गई थी। ये हालात बनी है, किसको दोष दें हम इसे? देखो सर जी, ऐसा है कि ये एक बड़ा मतलब जो हम इसको कहेंगे कि जैसे आपने कहा 370 के बाद 2019 के बाद 5 अगस्त 2019 को 370 को यहाँ पे एब्रोगेशन हो गया था। उसके बाद ऐसा हुआ कि यहाँ पे जो क्राइम रेट था धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन क्राइम रेट ज्यादा बढ़ा जो हमारे मौजूदा गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, इनके रीजन में हमारा यहाँ का क्राइम रेट, क्राइम ग्राफ एकदम से हाई पे चला गया इनके टाइम पे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये, जैसे आपने कहा, देखो अभी शूट आउट चल रहा है, गोलीकांड जिसको बिल्कुल ब्रॉड डे लाइट में डकैती हो रही है, दुकानों पे लूटने के लिए मास्क डाल के आ रहे हैं और लूट के वहां पे दुकानदार के गले में टोका रखते हैं, तलवार रखते हैं और सब के सब सीसीटीवी सामने आ रहे हैं। उसके बाद में आपने देखा कि एक ही टाइम पे 3 या 4 जगह पे रात को चोरी होती है। एक दिन नहीं होती, कंटिन्यू लगातार हो रही है। ड्रग्स इतना ज्यादा हो चुका है, मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि हर घर में ड्रग्स पहुंचा दिया। लेकिन मैं यहाँ आज बीजेपी के एक्स मेयर राजेंद्र शर्मा जी का हम यहाँ पे शुक्रगुजार करेंगे कि उन्होंने थोड़ी सी हिम्मत तो रखी कम से कम, बिल्कुल बोलने के लिए हिम्मत रखी कि माना इस चीज को कि लॉ इन ऑर्डर जो है वो यहाँ पे टोटली कोलैप्स है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम बार बार ये कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर टोटली कोलैप्स है। और सरकार यहाँ पे क्या करती है कि एसएसपी को चेंज करके दूसरा एसएसपी लाती है, आईजी को चेंज करके दूसरा आईजी लाती है। मैं इस पे भी सहमत नहीं हूँ। अगर आपने ये क्राइम रेट को चेक करना है, हमने पिछले 30-35 साल में ये देखा कि यहाँ क्राइम, जैसे आपने बताया कि रात को कोई वारदात होती थी तो वो जो क्रिमिनल होते थे, चोर होते थे, 1 महीना डरते रहते थे कहीं यहाँ पकड़ा ना जाए। बिल्कुल। लेकिन आज उसमें कोई विराम ही नहीं लग रहा। आज एक जगह होता है, कल दूसरे लोकेलिटी में दूसरा हो जाता है, लोगों के घरों में घुस के लोगों को मार रहे हैं। ये तो हमें जम्मू के पास आसपास के पता चल रहे हैं, शहरों के अंदर जहाँ जम्मू जैसे आप कैपिटल सिटी कह रहे हैं,
जहाँ तो हद इस बात की होती है कि आप रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, पूरे का पूरा सैनिटाइज है इलाका किया हुआ, बीच में 100 मीटर के बाद दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है, कत्ल हो रहा है, गोलियां चल रही है, वो पुलिस को पकड़ नहीं सकती, थाने के बाहर वहां हो रहा है, और यहाँ पे कोई रोड सेफ नहीं है, आपका जो लिंक रोड है वहां पे सेफ नहीं है, वहां से लूटमार हो रही है, घरों के अंदर चेन स्नैचिंग हो रही है, कहा किसी का मोबाइल उठा के ले जा रहे हैं, हर रोज ऐसा ही हो रहा है ये। जैसे हमने पहले भी देखा कि भाव वाले ब्रिज में एक बड़ी ओल्ड एज लेडी थी, वो घूम जा रही थी, तो उसके कान से वो बड़ा मतलब 17-80 जो हजार की बालियां थी वो लेके स्नैच करके चले गए। और पुलिस का ये एक बड़ा जैसे हम एक अंग्रेजी में वर्ड बोलते हैं लेव एक्सक्यूज, जनाब यहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। जब उसके जो लेडीज के वहां के जो बच्चे या पेरेंट्स उनके फैमिली मेंबर वहां पे थाने में गए, तो थाने वालों ने ये बोला कि यहाँ पे कोई पुल के ऊपर, कोई ब्रिज के ऊपर कोई कैमरा नहीं है, हम यहाँ पे किसी को वो वाला आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो जो सीसीटीवी कैमरे में दिख रहे हैं वो नहीं अभी तक मिल रहे हैं। मेरी बात है कि ये कैमरे लगाने किसने है? जनता ने तो बिल्कुल। ये कैमरे सरकार का काम है ना, पुलिस का काम है, जीएमसी का काम है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, ये कैमरे उनका काम है, जनता का काम तो नहीं है ना। हालांकि कॉर्पोरेशन ने कहा था कि हम हर घर के बाहर कैमरा लगवाएंगे, उनका एक प्रपोजल था, सारे का सारा खत्म हो गया। कैमरा तो लगा देंगे, कैमरे के हमने बहुत जगह देखा कि कैमरे में आदमी आता है, लेकिन उसके बाद में उनको वो आदमी उनसे ट्रेस ही नहीं हो पा रहा कि वो जाता कहाँ है, या तो जो ऐसा नहीं है जी, इतने शातिर हो गए हैं ये बदमाश, उनको पता है कैमरा लगा हुआ है, वो हेलमेट पहन के आ रहे हैं, हैरानगी की बात है, हेलमेट पहन के आ रहे हैं ताकि दिख नहीं रहे कैमरे में, पहचान नहीं सके, वो दोनों एक जैसे ड्रेस पहन के आते हैं, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल पे, पूरी का पूरी, और पूरा मार्केट चल रही है, किसी को पता ही नहीं चलता, वो आते हैं, वो शीशे तोड़ के 1.5 किलो का सोना, 1.5 करोड़ का सोना वहां से उठा के ले जाते हैं, और पता ही नहीं अभी तक चलता। नहीं, ये बात तो बड़ी संगीन बात है। ये जो बड़ी, अगर ये जो एलजी साहब या उनके नीचे के जो पुलिस ऑफिसर हैं, डीजी साहब, इसको बड़ा इनको सीरियसली लेना चाहिए कि नया जो क्राइम अभी और आ गया है, वो आपने देखा कि एक अब मास्क लगा के, बी वाला जो है ए वाला मास्क लगा के, किसी मतलब राम का मास्क लगा के शाम लूट रहा है। ऐसा मास्क आ गया है कि उसका मास्क पूरा बनाते हैं, मास्क लगा के वो लूट रहा है। अब वो बाद में उसको पता चलता है वो बंदा था ही नहीं, अब वो आगे जाके वो मास्क को फेंक देते हैं, क्या कर देते हैं, वो तो पुलिस को देखना चाहिए। पुलिस हमारी वही है, ऐसा नहीं है जो हम बार पुलिस के ऊपर विश्वास करते हैं। हमने कहा मिलिटेंसी इतनी जबरदस्त उन्होंने खत्म की, जम्मू के अंदर उन्होंने सारा सब कुछ खत्म कर दिया, हर चीज यहाँ पे ठीक थी, तो क्यों इतना फिर एकदम अचानक ये सब कैसे हो गया? और फिर 80% बाहर से लोग आके कर रहे हैं, बाहर से लोग यहाँ पे कहाँ ठहरे हुए हैं, इन तो पुलिस को पता होता सारा। देखिए, एक टाइम ऐसा था कि हमें पता है कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को इंडिया की, भारत की सबसे मतलब कि स्ट्रांग पुलिस और मानी हुई पुलिस माना जाता था, जिसके बड़े अच्छे सरबराह रहे, जनरल रहे, गोपाल शर्मा जी रहे, कुलदीप हुड्डा जी रहे, पीएस गिल रहे, के जिंद्रा रहे, बड़े अच्छे रहे और उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए। मैं हमेशा ये कहता हूं कि मुझे इस बात में बड़ा अफसोस होता है कि यहाँ पे जैसे पॉलिटिशियन भी कहते हैं, हमें ये कहना पड़ रहा है कि JNK को, खासकर जम्मू को, भारतीय जनता पार्टी ने एक लेबोरेटरी बनाया हुआ है, और वो लेबोरेटरी से एक टेस्ट के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा टेस्ट ये करते हैं। अब इन्होंने IG जम्मू को चेंज करके दूसरा IG लगाया, दूसरा IG लगाने के बाद उससे क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं कहता हूं कि हमें DG भी लोकल चाहिए और IG भी लोकल चाहिए। अगर आपने सही में सिंसियरली अगर आपने क्राइम को टैकल करना है, लोकल IG कश्मीर में लगाइए, लोकल IG जम्मू में लगाइए। कश्मीर में लोकल IG लगाने से आपकी मिलिटेंसी को कंट्रोल रहेगा, जम्मू में लोकल IG जोन लगाने से क्राइम रेट और दूसरा जो चीजें हैं वो सारी धीरे धीरे स्मूथ हो जाएगी, क्योंकि वो एक लोकल आदमी होता है, वो मतलब स्कूलिंग उसकी यहाँ से है, कॉलेज यहाँ से है, यूनिवर्सिटी यहाँ से रहा, सर्विस उसकी यहाँ से रही, उसको गली मतलब कोने का पता होता है किस जगह पे कौन सा क्राइम है और कौन सा ऑफिसर इसको टैकल कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि बार यही कह रहे कि ड्रग्स बहुत ज्यादा हो गया है, ड्रग्स के कारण क्राइम बढ़ता जा रहा है। तो ड्रग्स इतना हो रहा है तो पुलिस को पता होना चाहिए ड्रग्स कहाँ से आ रहा है, ड्रग्स कौन बेच रहा है, कहाँ जा रहा है, इन चीजों का अभी तक नहीं पता चल सका। और पुलिस जो है
उस पे हाथ नहीं डालती, उनको पकड़ना नहीं चाहती जो ड्रग्स में है। उनको ये लगता है कि हमारे लिए कोई मुसीबत ना बन जाए, कि ड्रग लेने वाला कहीं हमारे लिए थाने में जाके कि मर गया वहां पे, तो उसको पूछताछ क्या करेंगे? ड्रग एडिक्ट होता है, उसको ड्रग चाहिए होता है, उसको उनको भी पूछते हैं। और ना ही यहाँ पे इतने अच्छे जो रिहेबिलिटेशन जो है सेंटर्स है वो भी नहीं है यहाँ पे, जहाँ उनको ले जाके रखा जा सके। तो इस हालात में जम्मू में आने वाले दिनों में तो और ज्यादा खतरा पैदा हो रहा है। नहीं, ये तो वैसे खतरे के हालात वो है, अलार्मिंग सिचुएशन है जम्मू में। ड्रग्स जो है क्राइम की, तो वो तो वैसे अलार्मिंग से, ड्रग तो ऑलरेडी घर घर में पहुंच चुका है। लेकिन बड़ी हैरानगी की ये बात है कि जो ड्रग्स के बड़े बड़े किंग पिन है, पुलिस, सरकार, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन या होम डिपार्टमेंट जो है, एमएचए है, उनको हाथ नहीं डालने की हिम्मत करती। आप किंग पिन को पकड़ोगे, यानी कि मदर ऑफ क्राइम जो है वही है ना किंग पिन। अगर उनको पकड़ोगे तो नेचुरली वो जो आपके आगे जो ड्रग्स जो बेच रहे हैं, जो लोग लेके जा रहे हैं, वो उस पर कंट्रोल होगा। आप किंग पिन को आग लगाते, जो लोग सड़क पे चल रहे हैं, कोई जैसे मैं जो कहूंगा कि इसका एक बड़ा, सबसे बड़ा कारण ये भी है कि हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो काफी हाई है, 32% है, जिसमें लोग बच्चे क्या करें, फ्रस्ट्रेशन की वजह से भी वो कहते हैं ये काम पे लगे हुए हैं, फ्रस्ट्रेशन में, डिप्रेशन में वो ये काम पे लगे हुए हैं। लेकिन उनके लिए जैसे आपने कहा, उनको काउंसलिंग होनी चाहिए, रिहैबिलिटेशन उनके सेंटर्स होने चाहिए, अच्छे रिहैबिलिटेशन सेंटर होने चाहिए, ये कि नाम मात्र नहीं होने चाहिए। कि मैंने यहाँ भी ये भी देखा कि जो रिहैबिलिटेशन सेंटर में उल्टा वहां पे ड्रग्स का जो सप्लाई मिलती है वहां पे, ये भी चीज वहां पे नोट की है आपने कि वहां पे ड्रग्स को रोका नहीं जाता, वहां उल्टा उनको ड्रग्स दिया जाता है। तो पेरेंट्स भी देखते हैं जब हमारा बच्चा वहां जाके ड्रग्स लेगा, उससे बेटर कार घर में बैठे। अभी मैं पढ़ रहा था, एक अखबार में खबर छपी हुई थी कि हिस्ट्री शीटर जो है शरेआम घूम रहे हैं और पुलिस को पता है ये हिस्ट्री शीटर है। अखबार में खबर छपी हुई है और यहाँ तक उन्होंने कहा कि जेल के अंदर से वहां से वो जो चला रहे हैं, सब कुछ चला रहे हैं, और वहां ही उन्होंने मोबाइल लिए हुए, किस तरह लिए हुए हैं उसके बारे में भी जिक्र है कि किस तरह पैसे पुलिस को देके मोबाइल वहां पर रखा। इतने मतलब इल्जाम लग रहे हैं पुलिस के ऊपर। और इन हालातों पे जब पुलिस का इतना बड़ा विश्वास जम्मू के लोगों के अंदर बना हुआ था, अब हर रोज, आज भी तो चोरी हुई, कल भी चोरी हुई, रोज कहीं गोली चल रही है, कहीं लूटपाट हो रही है, कुछ ना कुछ रोज हो रहा है। तो ये जो अब विश्वास पैदा होने जा रहा है, हर आदमी यहाँ पे सोचने में मजबूर हो रहा है कि क्या हम यहाँ पे सुरक्षित है, क्या हमें यहाँ पे रहना चाहिए, या हमें जम्मू को छोड़कर कहीं बाहर जाना चाहिए। क्योंकि हालात इस तरह से पैदा हो रहे हैं कि कोई भी शरीफ आदमी घर से बाहर निकलना नहीं चाहता, कोई औरत जो है बाहर निकलना नहीं चाहती। गहने तो दूर की बात है, वो कोई भी चीज अपने साथ कैरी करे, मोबाइल की बात करे, अगर रास्ते में कहीं ने फोन किया, मोबाइल से बात करे, हाथ से मोबाइल छीना और लेके चेन स्नैचर तो है ही, शरेआम घूम रहे हैं। उनको पता है कहाँ किस तरह से इनको करना है। तो जल्दी से जल्दी सरकार को चाहिए इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, ताकि जम्मू के लोगों में एक विश्वास बना जाए कि डर का जो भय है वो उनसे दिलो दिमाग से निकाला जा सके। तो जी उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में कुछ राहत मिलेगी, और कम से कम हमारे नेता जिनको हमने चुन के भेजा हुआ है, उनके भी दिलो दिमाग में होगा कि हमने भी कुछ बोलना है इस लॉ एंड ऑर्डर के लिए। उनकी भी नींद खुले कम से कम। सिर्फ एक राजेंद्र शर्मा ही नहीं कि जिन्होंने कल हिम्मत करके बोल दिया, हमने पूरे जम्मू से 28 जो विधायक जहां से भेजे हुए हैं इस वक्त, उनको भी तो बोलना चाहिए। जी उम्मीद करते हैं, और हमारा जो काम है लोगों को भी जागरूक करना और पुलिस को भी ये कहना कि ये पोजीशन है, प्रशासन को भी बताना। अब आने वाले दिनों में क्या होने वाला है ये तो हम जानते नहीं, लेकिन फिर भी हमारी पूरी कोशिश है किसी ना किसी तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर जम्मू में पुलिस का विश्वास जो है बना रहे। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार।